सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 5 शब्द का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य पृष्ठ संख्या 18 में दिया गया है, जिसका पहला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार शब्द सीढ़ी बनाओ। बच्चों, यहाँ शब्दों की सीढ़ियाँ बनाकर आपको दिखाई गई हैं। आपको आगे के जो खाने हैं उसी प्रकार भरने हैं। तो आइए हम इन शब्द सीढ़ियों को समझते हैं। पहला शब्द है आम, दूसरा मटर, तीसरा रस, चौथा सवाल, पांचवा लड़का। बच्चों, यहाँ पर इन सभी शब्दों में एक समानता है। वह समानता क्या है कि यहाँ पर पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण है उस वर्ण को लेकर अगला शब्द बनाया गया है। बच्चों, जैसे आम का अंतिम शब्द है म, तो हम यहाँ म से शुरू होने वाले शब्द बनाएंगे। आम का आखिरी वर्ण म है, माफ़ कीजिएगा बच्चों, यह एक वर्ण है और आम एक शब्द है। तो यहाँ पर हमने म से एक शब्द बनाया मटर। इसी प्रकार मटर का अंतिम वर्ण र है, तो आपको र से शब्द बनाने हैं, जैसे यहाँ पर रस बनाया गया है। इसी प्रकार रस का अंतिम वर्ण है स, तो स से यहाँ पर सवाल शब्द बनाया गया है। अब सवाल का आखिरी वर्ण क्या है? ल है, तो यहाँ पर क्या बनाया गया है? लड़का, ल से लड़का। बच्चों, आपने छोटी कक्षाओं में ये पढ़ा था ना, क से कबूतर, ट से टमाटर। इसी प्रकार आपको एक वर्ण दिया जाएगा, उस वर्ण से आपको अगला शब्द बनाना है। तो आइए अब हम देखते हैं कि खाली स्थानों में भरने के लिए हमें कौन सा वर्ण दिया गया है। बच्चों, लड़का का अंतिम वर्ण है क, तो अब हम क से शब्द बनाएंगे। जैसे हम क से सबसे आसान शब्द कलम बना सकते हैं। इसी प्रकार कलम का अंतिम वर्ण है म, तो म से हम फिर से एक शब्द बना सकते हैं मन। अब मन का अंतिम वर्ण है न, तो न से हमें पुनः एक शब्द बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ न से हम बनाएंगे नाम। अब पुनः म आता है, तो फिर हम क्या करेंगे? म से यहाँ फिर एक शब्द बनाएंगे मामा। बच्चों, यहाँ पर पुनः हमें म ही अक्षर मिलता है, तो पुनः हम म से क्या बनाएंगे? मंदिर। इसी प्रकार बच्चों, आपको अपने मन से, परंतु उन्हीं शब्दों से, उन्हीं वर्णों से शब्द बनाने हैं जो शब्द के अंतिम में आएगा। यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण के लिए इतने सारे शब्द बताए हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि आप इन्हीं शब्दों को लिखें। तो चलिए हम पुनः दूसरे शब्द बनाते हैं, लेकिन वर्ण सेम रहेंगे। जैसे क वर्ण से दूसरा शब्द बनाते हैं तो फिर ये माला ही बदल जाएगी।
चलिए हम यह कार्य पुनः करते हैं। क से हम पहला शब्द बनाएंगे कमरा। अब र से दूसरा शब्द क्या बना सकते हैं? राजा। बेटा अब ज से अगला शब्द बनाएंगे हम, जैसे ज से जानवर। अब जानवर के अंत में भी र आता है, तो आप र से फिर एक शब्द बनाएंगे, जैसे रास्ता। रास्ता का आखिरी वर्ण है त, तो त से फिर हम शब्द बनाएंगे तबला। इस प्रकार हम अपने मनपसंद शब्दों का चयन कर सकते हैं उन वर्णों के प्रयोग से। तो आइए अब हम नीचे का प्रश्न देखते हैं। बच्चों, नीचे का प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, पढ़ो, समझो और लिखो। तो हमारा पहला शब्द है मोर। मोर चोर शोर और, यानी कि हमें ऐसे शब्द लिखने हैं जो एक जैसे हों, बोलने में एक जैसे हों। तो हमें यहाँ पर अगला शब्द दिया गया है लाना। तो लाना के समान लगने वाले शब्द हम लिखेंगे, जैसे जाना, माना, काना। बच्चों, आप इन शब्दों के स्थान पर अपने मन के शब्द भी लिख सकते हैं, परंतु उनका लय एक ही होना चाहिए। चलिए अब अगला शब्द है केला, रेला, मेला और अलबेला। चलिए अब हम अगला शब्द देखते हैं। यह शब्द है कल। कल के समान लगने वाले शब्द हो सकते हैं हल, जल, फल आदि। अब तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में बताया गया है कि क तथा ल वर्ण मिलाकर आ, ई, उ, ए की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ, जैसे काल। उसके बाद ई की मात्रा लगाकर हम बना सकते हैं कील। पुनः ऊ की मात्रा लगाकर हम बना सकते हैं कुल। फिर ए की मात्रा लगा के हम बना सकते हैं केला। इसके बाद ए की मात्रा लगा के हम बना सकते हैं कैलाश। अब हम आगे के शब्द भी इसी तरह बनाएंगे, जैसे अब हम क और ल वर्ण को मिलाकर फिर से एक शब्द बनाएंगे, जैसे कि कला, काला, कायल। बच्चों, इसी प्रकार आप क तथा ल वर्ण मिलाकर
दिए गए मात्राओं का प्रयोग करके शब्द बना सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। बच्चों, चौथे प्रश्न में नीचे लिखे शब्दों का क्रम बदलकर नए शब्द बनाने हैं। तो इसे हम किस प्रकार बना सकते हैं? जैसे धारा को अंतिम वर्ण को पूर्व में लिखा गया है और पूर्व के वर्ण को अंतिम में लिखा गया है। जैसे कि धा को आखिरी में लगाया गया है व रा को आगे लगाया गया है। इसी प्रकार हम राह को बना सकते हैं हार, सब, लाना, नाच। बच्चों, अब अगला प्रश्न है शब्द बनाओ। प्रत्येक से दो दो शब्द बनाओ। जैसे यहाँ पर आ शब्द से अमरूद बनाया गया है, इसी प्रकार हम अ से दूसरा शब्द अमर बना सकते हैं। ओ से ओस और ओखली। बच्चों, ड से हम डमरू और व डंडा बना सकते हैं। आगे हम ब से बालक, बात। इसी प्रकार ठ से ठठेरा, ठोक। अब हम श से क्षति व श्रीमान के अलावा श्र से हम श्रीमती बना सकते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में आपको इस पाठ के सभी अभ्यास कार्यों के प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं यह बताया गया है। अब आप यह काम स्वयं करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।